So thought of the day, the best teachers teach from the heart, not from the book. अच्छे अध्यापक दिल से पढ़ाते हैं, किताबों से नहीं. So Peter Dickson, he was also a primary school teacher. So let us know few facts about Peter Dickson, because the poem has been written by Peter Dickson. So originally from London, Peter Dickson was a primary school teacher, senior lecturer in early years education for 20 years before becoming a full-time writer, painter, performer and poet. Several poetry collections to his credits are Children's Grow Your Own Poems, Thomas Nelson, Peter Dickson's Grand Picks of Poetry, The Complete Guide to Surfing, etc. He wrote many poems on to the children. So now, so here is the poem. Where do all the teachers go? सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं? दिस इज अ पोएम रिलेटेड टू द चाइल्ड्स इंक्विजिटिवनेस. बच्चे की जो जानने की इच्छा है कि टीचर्स कहाँ जाती हैं, उसके ऊपर पीटर डिक्सन ने कविता लिखी है. सो यू कैन वेरी वेल सी इन द पिक्चर देयर इज अ टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम. सो एज द नेम सजेस्ट, नाम से भी आप समझ सकते हैं, द पोएम इज ऑल अबाउट अ टीचर. So where for a little child a teacher is special. आप समझते हैं छोटे से बच्चे के लिए एक टीचर बहुत खास होता है. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. So उसके लिए अपने टीचर को एक ऑर्डिनरी पर्सन मानना बहुत ही मुश्किल होता है. So now we are going to do some rhyming words here. We are going to point out the rhyming words. What are rhyming words? Rhyming words are the words which have same or similar ending sound. So later on I will discuss it more clearly, but let us do little bit of work here. So here is clock. It is rhyming with socks, TV, me, dads and bat. Clear children? So these are the rhyming words. Now let me do the line by line Hindi meaning to it. You have to give a good reading to the poem, right? Now, where do all the teachers go? When it is 4 o'clock. तो teachers कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाते हैं? Child is very curious कि सभी teachers छुट्टी होने के बाद 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? Because child only watches them when they are in the school. When school got over, he is not able to understand where they disappear. तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि टीचर्स कहाँ चले जाते हैं. Do they live in houses? Because teachers have a special place for him. So he is not able to imagine them as a normal people, as an ordinary people. वो उन्हें एक आम इंसान नहीं मान पाता है, इसलिए वो पूछता है do they live in houses? क्या वो भी घरों में रहते हैं जैसे हम रहते हैं? And do they wash their socks? क्या वो अपनी, यहाँ पे socks का मतलब है clothes, क्या वो भी हमारी तरह अपने कपड़े धोते हैं? So now he says, do they wear pajamas and do they watch TV? क्या वो भी हमारी तरह, देखिए पहले क्या कह रहा है वो, where do all the teachers go when it is 4 o'clock, right? तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि वो हाउसेज में रहते हैं, वो कपड़े धोते हैं. तो अब उसे वो सब चीज़ों के लिए इंक्विजिटिव है, वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है कि उसके टीचर्स बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल हैं. सो ही सेज कि वो घरों में रहते हैं, वो सॉक्स पहनते हैं या नहीं. अब वो पूछ रहा है कि वो पजामा भी पहनते हैं या कैसे हमारी तरह पहनते हैं या नहीं. और एंड डू दे वॉच टीवी, ही सेज कि वो क्या टीवी भी देखते हैं जैसे हम देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेस. आपको पता है बच्चों, सम चिल्ड्रन हैव द हैबिट टू पुट देयर फिंगर्स इन देयर नोजेस. तो वो पूछ रहा है क्या वो हमारी तरह टीवी देखते हैं, क्या वो हमारी तरह नाक में उंगली डाल के करते हैं जैसे हम सब करते हैं. तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे फिर से आप एक पिक्चर देख रहे हैं. सो ही इज पिकिंग हिज नोज. डू दे लिव विद अदर पीपल, वो सरप्राइज्ड है, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव देयर मम्स एंड डैड्स. तो ही सेज क्या वो अपने घर में किसी और के साथ भी रहते हैं, और क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी कभी बच्चे थे? और क्या वो भी बैड मतलब यहाँ पे नॉटी है, क्या वो कभी शरारती बच्चे थे?
तो ही इज वेरी सरप्राइज बिकॉज ही थिंक्स टीचर्स ऑलवेज डू द गुड थिंग्स। तो उसके लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि जो टीचर्स हैं वो भी कभी कभी उन्होंने भी बचपन में कुछ गलतियां शरारतें कुछ की हैं।